सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में सुरक्षित होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोना यादव, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। बच्चों, पूर्व कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 25 संवाद लेखन का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम पाठ 32 सूचना लेखन का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। सूचना लेखन। बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत सूचना लेखन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने अपने विद्यालय में हो रहे कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, वार्षिक उत्सवों आदि की जानकारी कहाँ से मिलती है? या तो आपके पास सूचना आती है या आप किसी सूचना को नोटिस बोर्ड पर पढ़ते हैं। तो बच्चों, उस सूचना को कैसे लिखते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि सूचना किसे कहते हैं। सूचना लेखन कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी होती है। किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना सूचना लेखन कहलाता है। दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई जानकारी सूचना कहलाती है। संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। बच्चों, अब आप समझ गए ना सूचना लेखन किसे कहते हैं। संबंधित व्यक्तियों को विशेष जानकारी देना ही सूचना लेखन कहलाता है। आइए बच्चों, सूचना लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में जानते हैं। पहली बात है, सूचना किसे देनी है और क्या सूचना देनी है। दूसरी बात है, सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए, अर्थात भाषा कठिन न होकर सरल होनी चाहिए, जिससे सभी के वह भाषा समझ में आ सके। तीसरी बात है, सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा कितनी है। चौथी बात है, समय और दिनांक स्पष्ट होने चाहिए। जिस दिन सूचना लिखी जाए उसका समय और दिनांक स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। पांचवी बात है, सूचना लंबी नहीं होनी चाहिए, अर्थात सूचना संक्षिप्त रूप में होनी चाहिए। छठी बात है, यदि आपके प्रश्न पत्र में शब्द सीमा दी गई है तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसी शब्द सीमा के अंदर अपनी सूचना को पूरा करें। सातवीं बात है, स्थान और पता सही लिखा होना चाहिए। आठवीं बात है, सूचना जारी करने वाले का पद लिखा होना चाहिए। बच्चों, इसके बाद हम जानेंगे सूचनाओं के विभिन्न प्रकार। पहला है सामान्य सूचना, विद्यालय अथवा संस्थान से संबंधित व्यक्तियों के लिए। दूसरा है औपचारिक सूचना, किसी गोष्ठी, सभा, कार्यालय इत्यादि के लिए जारी। तीसरा है खोया पाया, किसी प्राणी अथवा सामान इत्यादि की जानकारी के लिए। चौथा है समाचार हेतु सार्वजनिक सूचना, इसके अंतर्गत नाम परिवर्तन, विवाह, चोरी हुई वस्तु, नीलामी इत्यादि के लिए सार्वजनिक रूप से जारी। पांचवा है व्यक्तिगत सूचना, विभागीय नोटिस, न्यायालयी आदेश पत्र इत्यादि व्यक्ति अथवा संस्थान के लिए व्यक्तिगत रूप से जारी। बच्चों, अब हम जानेंगे सूचना लेखन के आवश्यक बिंदु। सूचना लेखन के आरंभ में सूचना जारी करने वाली संस्था या संगठन के नाम का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। सूचना में दिनांक का उल्लेख बाएं तरफ किया जाना चाहिए। जब हम सूचना लिखते हैं तो उसमें जो दिनांक लिखेंगे उसे हम बाएं तरफ में लिखेंगे। तीसरा है सूचना लेखन में पत्र की भांति विषय दिया जा सकता है जो संक्षिप्त और स्पष्ट हो। पांचवा है सूचना का संदर्भ क्या है, मुख्य अतिथि आदि की जानकारी अत्यंत संक्षेप में करें। पांचवा है सूचना लेखन में सूचना को लिखने वाले का नाम, पता आदि दिया जाना चाहिए।
छठा है, अंत में सूचना देने वाले के हस्ताक्षर भी जरूरी है। सातवां है, सूचना बॉक्स बनाकर ही लिखें। अंतिम बिंदु है, सूचना लेखन की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चों, सूचना लिखने से पहले हम सूचना लेखन का प्रारूप जानेंगे कि किस प्रारूप में सूचना लिखी जाती है। आइए बच्चों, जानते हैं सूचना लेखन का प्रारूप। बच्चों, सूचना लिखते समय एक स्केल के माध्यम से चौकोर बॉक्स बनाएं। उसके मध्य में संस्था का नाम एवं पता लिखना चाहिए। ठीक उसके नीचे सूचना लिखनी चाहिए। बाईं तरफ दिनांक लिखनी चाहिए। दिनांक आपको वही लिखनी है जिस दिन आप सूचना लिख रहे हैं। और मध्य में शीर्षक, जिस विषय पर आप सूचना लिख रहे हैं उसका शीर्षक लिखना है। बच्चों, विषय वस्तु से संबंधित 4 से 5 पंक्तियां ही लिखी जानी चाहिए। बच्चों, सूचना बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। विषय वस्तु में मुख्य कार्यक्रम, तिथि, स्थान, समय यह सब लिखा होना चाहिए। बच्चों, आप जिस कार्यक्रम से संबंधित सूचना लिख रहे हैं वह किस तिथि को होने वाला है, किस स्थान पर होने वाला है और किस समय होने वाला है, यह सूचना में अवश्य लिखा जाना चाहिए। और अंत में सूचना देने वाले का नाम और हस्ताक्षर एवं पद लिखा जाना चाहिए। बच्चों, हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है जिस पर हमें एक सूचना लिखनी है। सूचना हमें उसी प्रारूप में लिखनी है जो हमने आपको बताया है। सूचना का विषय है, विद्यालय की क्रिकेट टीम के चयन की जानकारी देते हुए सूचना लिखिए। तो आइए बच्चों, इस विषय पर हम सूचना तैयार करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम संस्था का नाम लिखेंगे, सिल्वर ओक स्कूल अलवर। इसके बाद सूचना लिखेंगे। इसके बाद बाईं ओर दिनांक लिखेंगे 7/12/2020। इसके बाद हम सूचना का विषय लिखेंगे, क्रिकेट टीम का चयन। इसके बाद हम सूचना की विषय वस्तु लिखेंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15/12/2020 को विद्यालय में क्रिकेट टीम का चयन किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी दिनांक 13/12/2020 तक क्रिकेट टीम के कोच श्री शक्ति सिंह से संपर्क करें। टीम का चयन विद्यार्थी के स्तरीय प्रदर्शन को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें चयन समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। इसके बाद अंत में सूचना देने वाले का पद एवं उसके हस्ताक्षर, प्रधानाचार्य सुरेंद्र यादव। दूसरा उदाहरण है, विद्यालय में खोया पाया विभाग की तरफ से जारी एक सूचना लिखिए। आइए बच्चों, इस विषय पर भी हम एक सूचना तैयार करते हैं। सूचना हम उसी प्रारूप में लिखेंगे, सिल्वर ओक स्कूल अलवर। दिनांक 7/12/2020। सूचना, सभी विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि प्रार्थना स्थल के पास से कुछ धनराशि सफाई कर्मचारी को प्राप्त हुई है। उन्होंने ईमानदारी का परिचय देते हुए यह राशि प्रधानाचार्य कार्यालय में जमा करवा दी है। जिस किसी विद्यार्थी व अध्यापक की यह धनराशि हो वह इसके बारे में सही जानकारी देकर प्रधानाचार्य कार्यालय से प्राप्त कर लें। धन्यवाद। बच्चों, अगर प्रश्न पत्र में सूचना से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, कवि सम्मेलन का आयोजन इत्यादि, पर आप ध्यान रखिएगा कि सूचना का प्रारूप हमेशा एक सा रहता है, जैसे हमने आपको पूर्व में बताया। धन्यवाद।